अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में कि ये ट्रेंड होता क्या है, हमें इसके बारे में किस तरह पता चलता है, किस तरह हम लोग बिल्कुल करेक्ट ट्रेंड लाइन हम लोग लगा सकते हैं और हमें किस तरह पता चल सकता है कि मार्केट इस टाइम कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अप डायरेक्शन में जा रही है या डाउन डायरेक्शन में जा रही है। इसके लिए बहुत से इंडिकेटर भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ईजी वे है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके हम लोग किस तरह मार्केट को देख सकते हैं, किस तरह मार्केट का सिनेरियो है वो किस तरह अप डाउन जाता है, किस तरह हम लोग मार्केट में देख सकते हैं कि मार्केट इस टाइम डंप है या पंप है। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू। ये इसके अंदर मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है अलायंस। तो आपने क्या करना है, ये मैंने इसे फेवरेट में किया हुआ ट्रेंड लाइन। ये कहाँ से आएगा, ये आपने ये इसके ऊपर ये बार के ऊपर आपने क्लिक करना और ये आ रहा सबसे ऊपर ट्रेंड लाइन। ये आपने स्टार के ऊपर आपने क्लिक करके अपने इसे फेवरेट में कर लेना। तो जिस तरह मैंने किया हुआ है, ये इस टाइम मार्केट के जो हालात हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरफ ये मार्केट जा रही है। तो ये देखिए, ये मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हमें बता रहा है कि मार्केट इस टाइम डाउन ट्रेंड में चल रही है। इस ट्रेंड लाइन को अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि ये मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ क्यों मिलाया। ये देखें, ये जो बाहर रहता है ये कुछ होती है मार्केट, ऐसे होता है। आपने क्या करना है कि जो ये आपकी ट्रेंड लाइन है ये कम से कम 3 जो है कैंडल इसे लाजमी टच करनी चाहिए। 1, 2 एंड 3। ये देखें, एक ये टच कर रही है यहाँ पे, दूसरे नंबर पे ये टच कर रही है और तीसरे नंबर पर ये टच कर रही है। ये 3 लाजमी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती हैं, अगर इससे ज़्यादा बार टच होती है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, यानी कि वो ट्रेंड बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये इस टाइम जो मार्केट में जा रहा है ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। ये देखें, एक टच, सेकंड एंड थर्ड। तो अब हम देखते हैं इसका डाउन ट्रेंड। तो अगर हम इसी में ही हम लोग अगर पीछे चले जाते हैं तो ये देखिए, ये भी इसका एक अप ट्रेंड है। ये देखें, ये अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये देखें, मार्केट ये डाउन ट्रेंड की तरफ ये अप ट्रेंड की तरफ ये जा रही है। ये देखें, ये इसके लगभग कितने टच इसको मिले हैं। ये देखें, 1, 2, उसके बाद एक ये टच, ये देखिए, और इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चल गई। यानी कि ये हमें पता चल गया कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो उसने डाउन ट्रेंड में जाना ही जाना है। तो जैसे ही अप ट्रेंड में हो आपने क्या करना, आपने ये नहीं देखना कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो आपने डाउन ट्रेंड की तरफ आपने कर देना। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद यही होता है कि ताकि हमें मार्केट के सिनेरियो को पता चल सके कि मार्केट इस टाइम अप है या डाउन है। तो ये देखिए, मार्केट इस टाइम अप ट्रेंड में जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एनालाइज़ करना है, मुकम्मल एनालाइज़ करना है, उसके बाद हम लोग को अपनी कोई एंट्री प्लान करनी है। ये देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, ये इससे जैसे ही 3 टच मिले मार्केट ऊपर को जा ही नहीं सकी, यानी कि इस लाइन को मार्केट ने बिल्कुल क्रॉस नहीं किया और साथ ही इसने डाउन ट्रेंड की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो ये एक अपवर्ड डायरेक्शन थी जिसमें मार्केट अप डाउन की तरफ जा रही थी। तो ये जैसा कि जो अब करंट जो अब जा रहा है ये मार्केट में ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। ये देखें, जैसे ही मार्केट ऊपर गई ये देखें आप, ये मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में थी और यहाँ पर साथ ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। ये बेसिकली बहुत से इसके लिए इंडिकेटर भी होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट वे है। जैसे ही अब जितना मैनुअल करेंगे उतनी आपकी जो करेक्शन है वो ज़्यादा होगी। ये देखें, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है और यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है। अब क्या है, अब ये देखें, ऐसे 3 टच मिल चुके हैं। हो सकता है जो अपवर्ड डायरेक्शन हो, ये जैसे ही मार्केट इसके ऊपर पंप करती है, यानी कि इसे ब्रेक करती है, तो इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, मार्केट को ऊपर जाएगी। यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इसकी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देखें तो ये देखें, एक इसकी ये रेजिस्टेंस बन रही है और सेकंड जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो ये बन रही है। सॉरी, ये इसकी ये सपोर्ट बन रही है और एक इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ये बन रही है। तो ये देखें, ये इसका मतलब हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल ठीक है। किस तरह हमें पता चला है, ये देखें, ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। जिस तरह ये जो लाइन है
ये जो मार्केट है, ये नेक्स्ट कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर बनाती है और हमारी सपोर्ट भी ब्रेक होती है, तो उसका मतलब है ये हमारी अपवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक इंडिकेशन है बहुत ही अच्छा। ये देखें, जैसे जो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है और जो हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस होती है, ये देखें, ये हमारी इस टाइम जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ये हम इसे एक तरीके से हम इसे रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। किस तरह? वो इसलिए कि मार्केट बार बार यहाँ आती है, बार बार इसे टच करती है, फिर नीचे चली जाती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं। और ये इस तरह हम लोग अपनी जो ट्रेंड लाइन लगाते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट अपवर्ड है या डाउन ट्रेंड, और इसकी बेस पर भी हम लोग एंट्री लेते हैं। जिस तरह ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट पे हम लोग एंट्री लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसे ब्रेक करती है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जैसे ये ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक करती है तो हम लोग साथ ही एंट्री ले लेंगे। हमें उसकी एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हम लोग यहाँ पे अप ट्रेंड में जाने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसका बेसिक मकसद यही होता है ताकि हमें मार्केट के बारे में पता चल सके और हम लोग ने अपनी एंट्री जिस तरह प्लान करनी है, हम लोग बहुत ईजीली अपनी एंट्री इसके हम लोग प्लान कर सकते हैं। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, आपको जहाँ चांस मिलता है आपने वहाँ एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, मार्केट को टोटली एनालाइज करना है। अब हम लोग ये ट्रेंड लाइन या सपोर्ट की बेस पे हम लोग एंट्री नहीं ले सकते। इसके साथ हम लोगों ने इंडिकेटर भी हमें यूज़ करने होंगे, वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह कौन सा इंडिकेटर हमें यूज़ करना। हम प्रॉपर सिग्नल बना के आपको दिखाऊंगा कि इस तरह सिग्नल बनता है और ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाएगी या डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग ये अपना सिग्नल बना सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो एक ट्रेंड लाइन है वो किस तरह हमें बेनिफिट देती है और किस तरह हम लोग बिल्कुल करेक्ट ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।